गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रीजनिंग के सेक्शन में जैसे लास्ट वीडियो हमने पासा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा लिया था, फर्स्ट केस पढ़ लिया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड क्लास में उसी पासे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पासे के केस नंबर सेकंड देखेंगे। केस नंबर सेकंड हमारा क्या था, तो केस नंबर फर्स्ट में पहले देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ा था? केस नंबर फर्स्ट में बताया था कि जब आपका एक पासा दिया गया हो या एक पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, तो मैंने बताया था कि आपको जब भी एक स्थिति दी गई हो, किसी एक पोजीशन को दिया गया हो, तो उस टाइम पे हमें क्या चेक करना है? केवल कि हम चेक करेंगे पासा मेरा साधारण है कि मानक है। जब मेरा पासा मानक हुआ करता था तो उसमें हमारा जो अपोजिट नंबर हुआ करता था वो केवल क्या होता था कि अगर पासा मानक है तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, ये कन्फर्म था। जब पासा मेरा साधारण हुआ करता था तो मैंने बताया था कि उसके एक से ज़्यादा केस बनते हैं, तो वो इसको डिटेल में आप देखने के हमारे लास्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। देखिए केस नंबर सेकंड हमारा क्या है, जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों। क्या दिया गया हो? एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों या दो पासे दिए गए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए जब आप एक पासे की दो स्थितियां की बात करेंगे, देखिए जब मैंने एक पासा पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि आप चेक करेंगे पासा आपका साधारण है कि मानक है। लेकिन जब आप दो स्थितियां वाले या दो पासे वाले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे तब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि पासा मेरा साधारण है कि मानक है। इसमें आपको पासा साधारण या मानक चेक नहीं करना है। ये मान लीजिए आपको, इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि पासा मेरा साधारण है कि मानक है। जिस एक क्वेश्चन में होता है जिसमें चेक करते हैं पासा मेरा साधारण है कि मानक है, उसको मैं लास्ट में बता दूंगा आपको किसमें चेक करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें आपको साधारण है कि मानक उससे मतलब नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जब दो स्थितियां दी गई होती हैं, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, सपोज दैट कि आपका एक पासा दिया गया था, जैसे आप लिखिए 2, 4, 6, ठीक। और मान लीजिए एक पासा आपको ऐसे लिख दिया, दूसरा पासा ऐसे बना दिया गया आपका 1, 4, 3 या 1, 4, 6 लिख दिया, ठीक। सपोज दैट ऐसे बोल दिया आपने, या मैं ऐसे बोल दूंगा। तो देखिए इसमें क्या आपका है कि दो स्थितियां दी गई, तो इस दो स्थितियों में भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे आपका 4 यहाँ भी लिखा है, 4 यहाँ भी लिखा हुआ है, आपका 6 आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, 6 आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये भी कॉमन हो गया, क्या हुआ, ये आपका कॉमन हो गया, और 6 भी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो या एक क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए आप जरा कि देखिए जैसे मैं लिख दिया 2, 4, 6 जैसे ही लिखा था आपका, यहाँ पे आपने लिख दिया 2, 3, 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या रहा, ओनली कॉमन 2 कॉमन रहा। ओनली क्या कॉमन रहा आपका, हमारे पे 2 कॉमन रहा। तो इस केस में आपका देखिए केवल ओनली 1 पोजीशन जो है आपकी कॉमन है, आपकी केवल एक सतह कॉमन है। वहाँ पे कितनी कॉमन है, 2 कॉमन है। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन जो बनता है, या तो आपकी एक सतह समान होगी, पहला केस क्या बनता है आपकी एक सतह समान, या आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 साइड कॉमन, या तो आपकी 2 सतह समान होगी, टू साइड कॉमन, और जो आपका केस नंबर 3 बनता है उसमें आप बोलेंगे क्या, कोई भी सतह समान नहीं, या आप बोल सकते हैं नो कॉमन। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, नो कॉमन। देखिए मैंने क्या बोला, जब आपकी दो स्थितियां दी गई हैं तो इन दो स्थितियों में जो आपका क्वेश्चन बनता है 3 तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बना, एक सतह समान हो, या आपका 2 सतह समान हो, या आपकी कोई भी सतह समान ना हो। देखिए जैसे ये वाला आपका एग्जाम्पल किसका है, आपका ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एक सतह समान का एग्जाम्पल हो गया आपका। यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन है। ये वाला एग्जाम्पल किसका हो गया आपका, 2 सतह समान का एग्जाम्पल हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए। अब कोई भी सतह समान नहीं हो तो देखिए इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका 2, 3, 5, 1, 4, 6,
देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? कोई भी सतह आपकी क्या यहाँ पे कॉमन नहीं है। क्या अब क्वेश्चन किसी आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें तीनों सतह समान हो? तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें हम तीनों सतह समान बोलते हो। देखिए अभी जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बना दिया आपको, लेट अस सपोज इसलिए दिया मैंने यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे लिख दिया 2 4 6। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि तीनों सतह समान हो, तो फिर तो वो एक ही पासा हो जाएगा, उसकी दो स्थितियाँ नहीं होंगी, ये केवल क्या रहेगी, एक ही स्थिति रहेगी केवल। तो इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें आपके 3 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 एंड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो देखिए एक केस को हम लोग, तीनों केस को जो मैंने आपके 3 क्वेश्चन बताया आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों केस को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। देखिए जो आपका सबसे पहला केस मेरा क्या रहेगा, वन साइड कॉमन की हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, वन साइड कॉमन। तो देखिए वन साइड कॉमन में क्या होगा आपका, देखिए जब चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, 1 3 5 1 4 एंड 6। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या रहा आपका 1 कॉमन हो गया आपका यहाँ पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आए कि जहाँ पे आपकी कितनी सतह समान हो, 1 साइड कॉमन आपकी हो, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, 1 साइड कॉमन। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि जो भी सतह आपकी कॉमन है, क्या करना है आपको, जो भी सतह आपकी कॉमन है उसको आप ऐसे लिख लीजिए। क्या किया मैंने, इस वाले पास एक 1 इधर लिखा, इस वाले पास एक 1 इधर लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 से क्लॉकवाइज, कैसा, क्लॉकवाइज, 1 से कैसे चलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज, या जैसे हिंदी में से बोलते हैं हम लोग क्या, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 से आप गए तो आपको पहले क्या मिला, 3। तो 1 से आप गए आपको क्या मिला, 3 से आप गए आपको क्या मिला, आपको 5। तो 5 से फिर आपको आया तो आपको फिर से क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 1 आप लिख चुके ऑलरेडी। इसी प्रकार इसमें भी आ जाए, 1 से आपको क्या मिला पहले, 6 से आपको क्या मिला, आपको 4 से आप फिर से कहाँ पहुँच गए, 1 आप लिख चुके हैं। ये बात ध्यान रखना, आप 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो 3 आया इसके बाद, तो 3 के नीचे 6 लिखेंगे आप, 5 के नीचे क्या लिखेंगे, 4। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक नहीं आया, 2। ऐसा कौन सा नंबर जो अभी तक नहीं आया, 2। तो 2 को आप कहाँ लिख देंगे, इस 1 के सामने लिख दिया मैंने, 2 को मैंने क्या किया, इस 1 के सामने लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ से कि 5 का अपोजिट 4। ये क्या हुए, जो नंबर एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं तो ये दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या मिला, 5 का अपोजिट 4। इसके बाद आपको 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट देखिए क्या मिला आपको, 2। 1 का अपोजिट क्या मिला, 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2। देखिए जो साइड कॉमन है, साइड कॉमन क्या थी, 1 से हम लोग क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। तो 1 से क्लॉकवाइज चलिए हम लोग। तो 1 से मुझे क्या मिला, 3, और 3 से मुझे क्या मिला, 5। तो 1 3 एंड 5, 1 कॉमन था तो 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे लिखते चलेंगे। तो 3 के अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, एंड जो नंबर नहीं आया अभी तक हम लोग क्या देखेंगे, देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो क्या नंबर नहीं आया, 2 नहीं आया। तो 2 किसके सामने लिख देंगे हम लोग, 1 के सामने लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 2, ये हमारा क्रमांक निकल के आता है। तो ये हमारा निकला 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2, ये हमारा आंसर हुए। हमने शुरू में बताया आपको कि आपको जब 2 पासे के हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको कभी ये ध्यान नहीं देना है कि पासा मेरा साधारण है कि मानक। अब बताइए, अच्छा क्या हमने इस पासे में भी क्या चेक किया कि पासा साधारण है या मानक, नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं साधारण मानक करता तो आंसर क्या ये आते, नहीं आते। ठीक, तो आपको कभी भी 2 पासे के केस में साधारण है या मानक उसको चेक नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि दोनों में कॉमन क्या है, आपको ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन और ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इनको। देखिए चलिए, दो 3 2 3 एंड 4 4 5 एंड 6। तो पहला काम मेरा क्या होगा, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। आप इस वीडियो को रोक के आपको खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन आपका क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद फिर वीडियो देखते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में कॉमन है आपका।
तो 4 कॉमन है तो 4 को हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इस तरीके से 4। अब इसके बाद मैंने क्या था आपका क्लॉकवाइज चलना है, तो 4 से क्लॉकवाइज चले आपको क्या मिला फर्स्ट ऑफ ऑल 2, तो 2 को लिख लीजिए आप। 2 के बाद आपको क्या मिला 3 लिख लीजिए आप। और 3 के बाद आपको क्या मिलता है 4 आप लिख चुके पहले से, तो उसको नहीं लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे जाइए 4 के बाद क्या मिला आपको 5, तो 4 के बाद क्या मिला 5 के बाद क्या मिला आपको 6, ये लिख गया आपका। अब देखिए दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक नहीं आया 1, देखिए 1 अभी तक नहीं आया, तो 1 को किसके सामने लिखेंगे 4 के सामने लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट निकल गया 3 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 एंड 4 का अपोजिट 1, ये आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस और सारे क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको मैं उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिए कि मैंने क्या बोला। आप दोनों में पहले वन साइड कॉमन देखिए, वन साइड कॉमन जो भी होगी उससे क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए, और क्लॉकवाइज चलते समय आप ध्यान रखेंगे कि एक नंबर को दूसरे नंबर नीचे लिखना है, जो नंबर जिसके नीचे आ जाएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। हमने क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे, जैसे सपोज दैट 2, 4 एंड 6, एक पासा मैंने दिया, इसकी 3 स्थितियाँ दी क्या मैंने 2, 4, 6, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या 6, 1 एंड 3 सपोज दैट, ये हमारा क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, अब क्वेश्चन को केवल उसने घुमा के पूछा, क्वेश्चन यही था। अब ऑप्शन क्या दे रहा देते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि एक पासे दो पासे, देखिए एक पासे की दो स्थितियाँ हैं 2, 4 एंड 6, 6, 1 एंड 3। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो पासे की स्थितियों को यूज करके हम लोगों ने एक कोई नया पासा बनाया। आप क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई थी और उस पासे से आपको क्या करा गया, तीसरा नया पासा बनाया गया। और तीसरा नया पासा जैसे मान लीजिए सपोज दैट तीसरा नया पासा ये बना दिया गया, ठीक, तीसरा नया पासा ये बना दिया गया आपका। इस नए पासे के 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पासा सही हो सकता है, कौन सी स्थिति जो आपकी सही हो सकती है और बाकी 3 स्थितियाँ गलत होंगी, कोई एक स्थिति सही होगी। तो देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे चेक करते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 2 नहीं है, दोनों में 6 कॉमन है। देखिए जरा ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है। इसका मतलब हमारे एक पासे में दो पासे की स्थिति में क्या 6 कॉमन मिला मुझे आपको। तो मुझे नया पासा बनाना है। देखिए तो मैंने कहा था जब भी आए तो 6 लिख लीजिए, यहाँ पर 6 यहाँ भी लिखा, 6 आपने यहाँ भी लिखा। तो 6 से क्लॉकवाइज चले, क्या मिला आपको 2, 6 से क्या मिला आपको 2, और 2 से क्या मिला आपको 4, 2 से क्या मिला आपको 4, यहाँ 6 से क्या मिला आपको 1, 6 से क्या मिला आपको 1, और 1 से क्या मिला आपको 3, ये 3 मिल गया आपको। और कौन सा नंबर जो अभी तक नहीं आया है, 5 नंबर अभी तक नहीं आया, तो 5 यहाँ लिख लीजिए। तो मतलब आपका यहाँ से निष्कर्ष निकल के ये आता है कि 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 6। अब चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं। देखिए तीसरा पासा कौन सा बन सकता है। देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है 6, 5 एंड 2। अब मुझे जरा ये बताइए 5 का अपोजिट क्या था 6। याद हो मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपसे क्या बोला था कि कभी भी दो स्थितियाँ जो विपरीत सतह हैं कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं ना ही एक साथ छिप सकती हैं। देखिए जरा यहाँ पे 6, 5 का अपोजिट है और दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब दो स्थितियाँ जो दोनों अपोजिट हों वो एक साथ दिख जाएं? तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ से इस पर आ जाओ 3, 4 एंड 5। 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 है यहाँ पे। अब जरा यहाँ चेक कीजिए 3 और 4 एक साथ आ गए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 और 4 एक साथ आ जाए अपोजिट सतह? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे आइए 4 का अपोजिट क्या था 3, तो 4 दिख रहा है आपका 3 छिपा हुआ है। 2 का अपोजिट 1, 2 दिख रहा है 1 छिपा हुआ है। 6 का अपोजिट 5, 5 दिख रहा है तो 6 छिपा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि तीनों केस के एक एक नंबर दिख रहा है, एक एक नंबर छिपा हुआ। देखिए 4 का अपोजिट 3, तो 4 दिख रहा है 3 छिपा हुआ है। 2 का अपोजिट 1, तो 2 दिख रहा है 1 छिपा हुआ है। 6 का अपोजिट 5, 5 दिख रहा है तो 6 छिपा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए जरा अच्छा डी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। 2 का अपोजिट 1, तो देखिए 2 दिख रहा है 1 भी दिख रहा है, तो क्या ये ऑप्शन पॉसिबल है? ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या रहता है? सी आंसर आपका सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते देखिए जरा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देखिए
1 3 5, कोई पासा दिया गया तो उसकी स्थिति क्या है 1 3 5, उसकी सेकंड स्थिति क्या है 4 5 एंड 6, तो 4 5 एंड 6, और नेक्स्ट स्थिति क्या बोल रहा है वो 2 3 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है कि जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसकी जगह पर क्या आ सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो मैंने क्या बोला, इन दो पासों को देखना है आपको, किसको चेक करना है, पहले इन दो पासों को चेक करना है आपको। देखो दोनों में कॉमन क्या है, पहले चेक किया दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या मिला आपको 5, दोनों में क्या कॉमन मिलता है आपको 5, तो 5 जब आपको कॉमन रहा तो देखिए 5 यहाँ लिखा, तो 5 यहाँ लिखा आपने, तो 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे आपको क्या मिलेगा 1, 5 से आपको क्या मिला आपको 1, 1 से आपको क्या मिलता है, फिर इसके बाद 3 मिलेगी आपको। देखिए 5 से 1, 1 के बाद क्या मिला आपको 3, इसके बाद आपको देखिए इसमें आइए 5 से क्या मिलता है आपको 6, 6 के बाद आपको क्या मिलता है 4, कौन सा नंबर जो अभी तक नहीं आया है 2 देखिए अभी तक नहीं आया, तो 2 इसके नीचे आ गया। अब जरा देखें यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, आप पहले देखिए 2 को 3 सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ना तो 2 का अपोजिट आ सकता है ना ही 3 का अपोजिट आ सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला अभी अपोजिट सतह ना तो कभी एक साथ सामने आती है ना तो कभी एक साथ छिपती हैं। तो 2 का अपोजिट क्या है आपका 5, इसका मतलब 5 यहाँ नहीं आ सकता। ऑप्शन देखिए 5 है आपका, हाँ ये रहा बी ऑप्शन, तो बी तो खत्म हो गया आपका, बात क्लियर। 3 का अपोजिट 4, तो क्या 4 कभी आ सकता है, यहाँ पे 4 खत्म हो गया आपका, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचता क्या 1 एंड 2, अब जब 2 यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है उसने, तो क्या 2 फिर से यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पास। अब इसके बाद बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, सी बचा, 1 बचा हमारे पास आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा सी, 1 आपका आंसर मेरा हो गया। तो अब इसी प्रकार देखिए अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आता है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, जैसे सपोज आपका 2 है यहाँ पे, अगर मान ली 2 की जगह कोई और ऑप्शन आ जाता तब आप क्या करते। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं अभी, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसी क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 3 6 6 5 1, तो ये आपके दो स्थितियाँ दी गई थी, तीसरा नया पास आपका 3 2 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा देखिए जरा। अच्छा मैंने आपसे क्या बोला, दोनों में पहले आप क्या चेक करेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या मिला आपको 6, तो देखिए 6 से आप क्या चलेंगे 2, और 2 से क्या चलेंगे आप 3, इसके बाद देखिए ये आपका मिला 6 से 2 और 2 से 3, और 3 6 आ रहे फिर लिख चुके हम लोग। यहाँ आ जाओ 6 से 5, और 5 से क्या आएंगे हम लोग 1। अब देखिए कौन सा नंबर जो अभी तक मेरा नहीं आया है, 4 नंबर नहीं अभी तक आया है, तो 4 यहाँ लिख लीजिए। 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आ सकता है हमें ये चेक करना है। तो देखिए 2 का अपोजिट क्या आपका 5 है, तो 5 आपका ऑप्शन से खत्म हो गया, यहाँ से 5 खत्म हो गया। 3 का अपोजिट क्या आपका 1, तो यहाँ ऑप्शन से क्या खत्म हो गया 1 खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, देखिए ऑप्शन आपका 4 एंड 6, तो देखिए 4 एंड 6 दोनों ऑप्शन में है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे जो नंबर एक इन दोनों में से कोई एक नंबर जो था वो यहाँ लिखा हुआ था ऑप्शन में, इस बार ऐसा नहीं है। तो अब बात ये आती है कि ऑप्शन में 4 आएगा कि 6 आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 4 आएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर 6 आएगा। अच्छा देखिए इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं इसी वाले पैटर्न को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं इसी पैटर्न को मैं इसको देखो जब मैं चेंज करता हूँ तो मैंने क्या चेंज किया देखिए यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, जैसे ये लिख दिया मैंने 3 और 2 यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे कर दिया 3, देखिए क्वेश्चन वही है सेम टू सेम, 3 2 यहाँ भी है 3 2 यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क में आएगा, क्या यहाँ भी 4 और 6 आ सकता है, ऑप्शन में 4 और 6 तो आएगा ही, लेकिन डिपेंड करता है कि 4 कहाँ पे आएगा 6 कहाँ पे आएगा, उस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए जरा। अच्छा तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें कि कहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉलो करेंगे किसको, ये वाला जो मेरा पासा बना हुआ है, देखो ये इसके सिमिलर है इसके सिमिलर है, तो पहले वाले के सिमिलर है हमारे पास। तो जब पहले वाले के सिमिलर है, अगर मैं यहाँ से 2 से 3 जा रहा हूँ तो कैसा जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। यहाँ 2 से 3 जा रहा हूँ तो कैसा जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज। लेकिन इस वाले केस में 2 से 3 जा रहा हूँ तो कैसा जा रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ 2 से 3 गए तो कैसे गए थे, क्लॉकवाइज। यहाँ 2 से 3 गए तो कैसे गए हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसमें देखिए 2 से 3 जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, क्लॉक, यहाँ पे कैसा है क्लॉकवाइज।
यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो जो नंबर यहाँ लिखा होता है उस नंबर का अपोजिट नंबर यहाँ आता है। तो 6 यहाँ लिखा हुआ है तो 6 का अपोजिट 4। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, 4 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका आंसर, 4। लेकिन इस वाले के हिसाब से देखिए 2 से 3 क्लॉकवाइज, 2 से 3 यहाँ भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। बात समझ रहे हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, 4। इस क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ आपका आंसर क्या सही रहेगा, 6। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन किस पैटर्न पर दिया गया है आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आपको दोनों कंपेयर करेंगे पहले और तीसरे को, आप अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर 6 आएगा। आप अपोजिट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर 4 आएगा। तो देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ABE, ECF और BA और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखते जरा इसको देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, E कॉमन है। तो E से हम लोग चलेंगे क्या A, और A से क्या जाएंगे B, यहाँ जाएंगे E से जाएंगे C और C से जाएंगे क्या हम लोग F, ऐसे गए हमारे पास। तो देखिए कौन सा नंबर जो अभी तक नहीं आया है, D नंबर मेरा अभी तक नहीं आया है। क्या नहीं आया मेरे पास, D अभी तक नहीं आया है। तो देखिए A का अपोजिट C, तो A का अपोजिट C यहाँ नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। B का अपोजिट F, तो F नहीं आएगा, बचा क्या D और E। अब मैं चेक करूँगा क्या कि ये वाला पासा किसके सिमिलर है, C के सिमिलर है। तो यहाँ देखिए A से B कैसे जा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। यहाँ A से B कैसे जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो नंबर लिखा है उसका अपोजिट आएगा, तो E का अपोजिट D। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वन सतह समान के हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर हो चुके, वन साइड कॉमन के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का केस सेकंड केस में ही हमारा है क्या, 2 सतह समान हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 सतह समान, 2 साइड कॉमन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 साइड कॉमन। देखिए जैसे 2 साइड कॉमन क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार आया, कोई नॉर्मल एक क्वेश्चन हमने बना दिया। देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 4, मैंने लिख दिया 2 4 एंड 5, सपोज ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे आपका 2 4, यहाँ पे कॉमन आपका क्या है 2 4। तो दोनों में आपको कॉमन क्या मिला, आपको 2 4 कॉमन मिला आपको। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जरा अच्छा, देखिए एक सतह समान था तो नॉर्मली क्लॉकवाइज चलते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब भी 2 सतह समान मेरे पास हों तो जो तीसरी सतह बची हुई है, मैंने क्या बोला कि जो 2 कॉमन हैं उसकी जो तीसरी सतह बची, क्या बची यहाँ पे 3 बची हुई है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ आपका 5। ध्यान रखना चीज़ के ध्यान से कि पहले पासे का जो तीसरा जो कॉमन नहीं है वो, दूसरे पासे का जो कॉमन नहीं है वो, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या बोला मैंने, पहले पासे का रिमेनिंग पार्ट, दूसरे पासे का रिमेनिंग पार्ट, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो ये एक दूसरे का अपोजिट हुई। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब बात आती है कि 2 और 4 का क्या करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 2 का अपोजिट क्या होगा, मैं आपने क्वेश्चन दिया 2 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। देखिए जब मैंने बोला 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 2 क्या दिख रहा है मुझे, जब 2 का मुझे दिख रहा है तो ऐसा नंबर इसका अपोजिट होगा जो नंबर मुझे दिख नहीं रहा होगा। तो अब देखिए अच्छा 3 का अपोजिट तो 5 मुझे कॉमन मिल गया। टोटल आपके नंबर के 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर होते हैं टोटल हमारे पास। 3 का अपोजिट क्या है 5, तो इस रेस से 3 और 5 खत्म हो गए। 3 और 5 मैंने खत्म कर दिए। 2 खुद का तो अपोजिट होगा नहीं, 2 खुद का अपोजिट होगा नहीं। अब 4 भी लिखा है 2 के साथ, क्योंकि सामने दिख रहे हैं, तो 2 का अपोजिट 4 हो नहीं सकता। आपका बच्चा क्या, आपका 1 एंड 6। तो यहाँ पे आपके आंसर हो सकते हैं 1 और 6। अगर मैंने 4 का पूछा तो देखिए 4 का जब मैं पूछता हूँ तो 3 और 5 होगा नहीं, 2 सामने लिखा 2 होगा नहीं, तो बचता क्या फिर से यहाँ पे 1 एंड 6। इसका मतलब आप सीधे ही समझ जाइए, जो नंबर यहाँ पे कॉमन है उसका अपोजिट वही नंबर होगा जो छिपा हुआ होगा। तो छिपा हुआ क्या पे, देखिए इस वाले पास में क्या क्या छिपा हुआ है 1 6 एंड 5, लेकिन 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो बचा क्या आपका 1 एंड 6। तो अब नॉर्मली सीधे कह सकते हैं कि 1 एंड 6 किसका अपोजिट हो सकता है, 4 का। 1 एंड 6 किसका अपोजिट हो सकता है, 2 का हो सकता है।
तो आप ऑप्शन कैसे आएंगे, देखिए ऑप्शन ऐसे आएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन कह दिया 2 का अपोजिट क्या होगा, आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया कि ध्यान देखिए जरा एक बार कि 2 का अपोजिट 1 होगा या तो 6 होगा या 1 and 6, या जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन लिख दिया सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। तो देखिए जरा, अच्छा क्या 2 का एग्जैक्ट आंसर 6 होगा, नहीं होगा। क्या 2 का एग्जैक्ट आंसर 1 होगा, नहीं होगा। तो ना तो एग्जैक्ट आंसर 1 होगा ना तो एग्जैक्ट आंसर 6 होगा। लेकिन वो कह रहा है सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। अरे भाई मैं ज्ञात तो कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 या फिर 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 या फिर 6। देखिए कल मैंने आपको जब फर्स्ट वाल पढ़ाया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि 1, 3, 5 जैसे जो 3 नंबर बच जाते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, सी एंड डी बाद में आएगा। हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 and 6। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 1 and 6। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन ऐसे दिए गए होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब मैंने बोला 2 का अपोजिट क्या होगा, किसका पूछ दिया मैंने, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 2 खुद का अपोजिट होगा नहीं, 2 का अपोजिट 4 होगा नहीं, 2 का अपोजिट 3 होगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों और दोनों स्थितियों में 2 सतह आपकी कैसी हों, समान हो, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जो 2 स्थितियाँ समान है उनके छोड़ के तीसरा नंबर है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, दोनों को एक दूसरे के क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। उसके बाद जब 2 का अपोजिट पूछा गया तो जो 2 नंबर बाकी रह गए, 1 and 6 छिपे हुए हैं। 4 का जो अपोजिट रह गया क्या, 1 and 6 जो बचे हुए जो छिपे हुए हैं वो हो गया हमारे पास। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी सीरीज में हम लोग आगे। जैसे मान, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2, 3, 6, 3, 5, 6। तो हमें क्या करना होगा, 5 का विपरीत बताना है और 4 का विपरीत बताना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास है, 3, 6। दोनों में कॉमन क्या हमारे पास है, 3, 6। तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 and 5 एक दूसरे के अपोजिट। तो आपसे पूछा गया 5 का विपरीत, तो आपका एक आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब अगला पूछा गया 4 का विपरीत बताइए। तो देखिए 4 का विपरीत बताने के लिए 4 क्या, देखो यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ है। तो देखिए 4 का विपरीत क्या क्या हो सकता है कि जो नंबर छिपा हुआ है तो उसका अपोजिट जो होगा वो दिख रहा होगा, उसमें से कोई होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर छिपा हुआ है, 4 यहाँ पे छिपा हुआ है। तो 4 का अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ दिख रहा होगा। अब दिख कौन सा रहा है, देखिए जरा, देखिए 2 का अपोजिट, देखिए दिख कौन सा, 2, 3 and 6, और 4 यहाँ भी छिपा हुआ है, तो 3, 6 and 5। तो 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट ऑलरेडी है, तो 4 का अपोजिट कभी भी 2 और 5 होगा नहीं। देखिए 2 और 5 होगा नहीं, तो बचा क्या आपका, 3 and 6। तो आपका आंसर यहाँ से क्या रहेगा, 4 का अपोजिट आपका क्या रहेगा, 3 and 6, और 2 का अपोजिट 5। तो 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 3 and 6, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 3, 6, 1, 1, 6, 4, बोला 5 का विपरीत क्या होगा। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 1, 6। दोनों में कॉमन क्या मिलता है आपको, 1 and 6। तो 3 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे क्या छिपा हुआ नंबर हमारे पास है, 5 कैसा नंबर हमारे यहाँ पे है, छिपा हुआ नंबर है। तो 5 जो छिपा हुआ नंबर हमारे पास है, तो जो अभी जस्ट मैंने बताया देखो, छिपा हुआ नंबर का अपोजिट कौन सा हुआ, जो नंबर दिख रहा होगा। अब देख यहाँ पे कौन सा रहा है आपका, 1 and 6, 3 भी दिख रहा है, लेकिन 3 का अपोजिट 4 ऑलरेडी हो चुका है। तो 5 का अपोजिट 1 and 6। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए हमने आपके कई सारे टाइप बताए ऑप्शंस के कैसे होंगे। तो देखिए पहला टाइप क्या है, 1, 6। देखिए ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 6, 1 and 6, और सी एंड डी मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी का मतलब क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब यहाँ पे 5 का अपोजिट मैंने क्या बोला, 1 and 6, कुछ भी हो सकता है, 1 और 6। तो देखिए एग्जैक्ट 1 आंसर होगा क्या, नहीं। एग्जैक्ट 6 आंसर होगा क्या, नहीं। 1 and 6, 1 और 6 में आपको कोई भी हो सकता है। और दूसरा कह रहा है ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा तो होगा नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात हम कर सकते हैं। हमें आंसर क्या मिले, 2 ऑप्शन मिले, 1 और 6। तो आपका आंसर क्या सही है, सी सही रहेगा, 1 और 6। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, फिर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन किस तरीके से आ सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। 1, 3, सी एंड डी, 6, क्या एग्जैक्ट 1 आंसर आपका होगा, नहीं।
क्या 3 आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जैक्ट 6 आंसर होगा नहीं, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन देखिए, क्या 5 का अपोजिट 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 का अपोजिट 4 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 देखिए यहाँ पे क्या 5 छिपा हुआ है, 2 भी छिपा हुआ है, क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बचा क्या यहाँ से आपका नंबर 6, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा 6 हो गया। इसमें आ जाइए आपका आंसर, देखिए 5 का अपोजिट 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, बचा क्या आंसर यहाँ से आपका 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन दे में क्या है 1 3 सी एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि 1 3 सी एंड डी नन ऑफ दीज। इससे पहले आप इसको देखते हैं, देखिए 1 3 4 नन ऑफ दीज। देखिए 3 और 4 तो होंगे नहीं, ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। क्या एग्जैक्ट 1 आंसर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने क्या बोला आंसर 1 एंड 6, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या है 1 एंड 6, तो एग्जैक्ट 1 तो होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन क्या आपका NOT नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, देखिए 1 3 1 एग्जैक्ट 1 होगा नहीं, एग्जैक्ट 3 होगा नहीं, 3 तो होगा ही नहीं। अब बचते हैं ऑप्शन 2 हमारे पास सी एंड डी और नन ऑफ दीज। तो देखिए सी एंड डी में ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए जब भी आपको पहली प्रायोरिटी आप किसको देनी है 1 एंड 6 मिल जाए, दूसरी प्रायोरिटी किसको देनी है सी एंड डी को, इसके बाद तीसरी प्रायोरिटी देनी है किसको नन ऑफ दीज को, इसके बाद इस तरीके का ऑप्शन है तो देना आपको। तो एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एक पास साथ 2 स्थितियाँ दी गई हैं, इसके बाद उसने तीसरी स्थिति बना रहा है, पे ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने किए थे। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए इसके आपके। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आपका है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको 3 एंड 6। कॉमन क्या मिला आपको 3 एंड 6। तो 2 का अपोजिट 1, आपका एग्जैक्ट आंसर क्या मिला आपका 2 का अपोजिट 1। अब ये 4 स्थितियाँ दी गई, इन चारों स्थिति को हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखो जरा अच्छे, सबसे पहले 2 का अपोजिट 1, ऑप्शन नंबर ए 2 और 1 एक साथ दिए गए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 और 1 दोनों दिए गए हों, दोनों सामने आ जाएं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, बी ऑप्शन क्या कह रहा है 2 छिपा हुआ है, 1 भी मेरा छिपा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों नंबर छिप जाएं एक साथ, तो दोनों नंबर छिप नहीं सकते, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आ जाओ, क्या 2 दिख रहा है आपको, नहीं, 1 दिख रहा है आपको, नहीं, क्या ऑप्शन पॉसिबल है ऐसा, नहीं। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ, वैसे डी बचा आपका, डी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको भी। देखिए 2 का अपोजिट 1, तो 2 दिख रहा है, 1 छिपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन 6 और 4 में कन्फ्यूजन होगा, कैसे देखना, मैंने कहा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 होगा नहीं, तो बचा क्या 4 एंड 5। 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा 4 एंड 5 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जरा अच्छा, अगर यहाँ पे आप कन्फ्यूजन होंगे कि सर 6 का अपोजिट 4 है, तो 4 तो सामने लिखा है 6 का 4। अरे भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, अगर 6 का अपोजिट 4 तो ये तो गलत हो जाता, तो आप क्या कहेंगे कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 6 का अपोजिट 5, तो 4 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट मैंने क्या बोला 1, तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, डी आंसर आपका सही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपके मैंने 2 केस सॉल्व डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरा केस हमारे लास्ट केस 2 स्थितियां मालूम बचता है कि कोई सतह समान नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी में हम अगला केस हमारा थर्ड केस हमारा है जो कोई भी सतह समान नहीं, तो कोई भी कॉमन नहीं होता, नो साइड कॉमन, ठीक। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब कोई भी सतह हमारी समान नहीं होगी, देखो जैसे मान लिया एग्जाम्पल हमारा ये हो गया कि जब हमारा कोई भी सतह समान ना हो, तो देखिए जरा अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं 2 3 4 1 5 एंड 6, देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बोला था कि आपको जब 2 पासे दिए गए हों तो आपको ये चेक नहीं करना कि साधारण या मानक है, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला था कि एक केस ऐसा आएगा जिसमें हम चेक करेंगे पासा मेरा साधारण है या मानक है, और जिसमें चेक करेंगे आपको बता देंगे, तो वो यही वाला केस है। तो देखिए इसमें जब भी कोई सतह समान ना हो तो आप चेक करेंगे आपका पहला पासा साधारण है या फिर मानक है। तो मैं चेक करता हूँ, देखिए 2 3 5 3 4 7 4 2 6, तो देखिए 3 4 7 मिल गया मेरा, तो पासा मेरा आपका ये वाला कैसा हुआ, साधारण है।
ये पासा आपका कैसा हो गया, आपका साधारण। अगर ये वाला पासा आपका साधारण है तो ये वाला भी पासा आपका 100% साधारण ही होगा। देखिए 1 6 कैसा होगा, 7 हो जाएगा। तो ये वाला पासा भी कैसा होगा, साधारण होगा। आप ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए कि यदि आपका पहला पासा साधारण होगा तो इसका दूसरा पासा भी साधारण होगा। अगर देखिए जैसे मान लीजिए एक पासा मैं और बनाता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ। देखिए आप जरा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ लिख दिया मैंने 4 5 एंड 6। तो देखिए जरा, अच्छा 1 2 3 और 3 2 5 1 3 4। तो ये पासा कैसा हुआ आपका, मानक। ये पासा आपका कैसा हुआ, मानक। अगर ये वाला पासा आपका मानक हुआ तो देखिए इसको चेक करते हैं। 5 4 9 6 5 11 6 4 10। तो आपका ये वाला पासा भी कैसा हुआ, आपका मानक हुआ। तो देखिए मैंने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व की कि पहला पासा मानक है तो दूसरा पासा भी कैसा होगा, मानक होगा। पहला पासा साधारण है तो दूसरा पासा भी कैसा होगा, आपका साधारण है। तो हमें दोनों पासे बार बार चेक नहीं करने, मुझे केवल एक पासा चेक कर लेना, कोई सा भी। अगर मैंने देखा कि पहला साधारण है तो मैं समझ जाऊंगा दूसरा भी साधारण होगा। अगर पहला मानक है तो दूसरा भी मानक होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब कोई भी सतह समान नहीं होगी। ऐसा नहीं अब किसी क्वेश्चन में करते, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मैंने सपोज दैट ये बोला कि जैसे ये मानक हुआ और मैं इसको साधारण बना दूं। एग्जाम्पल में करता हूँ, मैंने इसको मानक बनाया और मैं इसको साधारण बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मेरे 6 है तो 6 में 1 जोड़ दें, क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो जैसे ये 7 हो गया यहाँ पे, अब देखो ये साधारण, ये मानक था तो ये कैसा हो गया, आपका साधारण हो गया। तो जैसे ये साधारण बनाया मैंने ये, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा यहाँ पूरा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 साइड कॉमन वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा मेरा ये। तो देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो मैंने आपको जो बताया वो इसको ध्यान रखना आप कि अगर आपका पहला मानक है तो दूसरा भी पासा कैसा होगा, आपका मानक ही होगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 3 का अपोजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर दूं, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट, जो आपने मानक और साधारण के अगर केस नहीं आपने पढ़े हुए हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो चले जाइए, वहाँ में डिटेल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल एकदम बन गया। कुछ इसमें बस इसमें आपको साधारण और मानक का रूल ही लगाना, कुछ नहीं करना है आपका। जैसे ये वाला क्वेश्चन देना, ये साधारण था आपका, तो 2 का अपोजिट, देखिए साधारण में मैं एग्जैक्ट आंसर दे पाता था क्या, नहीं दे पाता था। तो 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, जो नंबर छिपे हुए हैं। तो यहाँ नंबर क्या क्या छिपा हुआ है, देखो 2 3 4 है तो 1 5 एंड 6 मेरा छिपा हुआ है। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 3 का अपोजिट, तो देखिए 3 दिख रहा है तो 1 5 एंड 6। 4 का अपोजिट तो 1 5 एंड 6, मतलब इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो इसके अपोजिट हो सकते हैं। तो देखिए इसी में हमारा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि क्वेश्चन हमारा दिया गया है आपका कि 1 2 6, क्वेश्चन आपको दिया गया 1 2 6 3 4 5। क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ दिया 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। देखिए विपरीत नंबर आपको से पूछा गया आपका। तो देखिए दोनों में क्या कोई कॉमन है क्या, 1 2 6 3 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं चेक क्या करूंगा कि पासा मेरा साधारण है कि मानक है। तो देखिए 6 और 1 7, अगर ये वाला पासा साधारण हुआ तो सेकंड वाला पासा भी कैसा हो जाएगा, साधारण। देखिए 4 3 7, तो पासा मेरा साधारण है। तो 6 का अपोजिट पूछा गया तो 6 इसमें लिखा हुआ है। नंबर छिपे कौन कौन से हैं, देखिए 6 का अपोजिट क्या, 3 4 और 5। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 4 और 5। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन में दे दिया गया कि ए ऑप्शन आपका दिया है क्या, 3 3 4 5 1। अब आप कैसे बताएंगे एग्जैक्ट आंसर कैसे देंगे। तो देखिए 1 तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन क्या है 3 4 एंड 5, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए आगे देखते हैं, इसको एक और ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 1 2, देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 2 होगा नहीं, तो बचा क्या 3 4। ये तो सिंपल था, हो गया आसानी से। देखिए यहाँ पे देखते हैं 3 4 5 CND, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगा देंगे, CND ज्ञात नहीं कर सकते भाई, एग्जैक्ट आंसर आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाते हैं कि आपका 3 4 5 1 आ गया, CND नहीं दिया गया आपका, यहाँ पे CND आ जाए या कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं, ठीक, या आपका ऑप्शन आ जाता है ऐसे 3 4 5 3 4 एंड 5, तो आपका आंसर क्या होता है 3 4 एंड 5। लेकिन आपका आंसर इस तरीके से आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो जब आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए तभी आपको ये सब करना है। तो जब आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर वाली सतह होती है
इसका अपोजिट हमेशा ऊपर वाला होता है। सामने वाली सतह होती है तो सामने वाले का अपोजिट सामने वाला होता है, साइड वाले का अपोजिट साइड वाला होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 5। ये तभी करना है जब आपके ऑप्शन ऐसे दिए गए, ऐसा नहीं है कभी भी कर लो इस चीज़ क्वेश्चन को। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए तो आप ये चीज़ यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए गए तो आप क्या करेंगे, 2 का ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले का अपोजिट सामने वाला, 6 का अपोजिट 5। तो आपका आंसर क्या हुआ, 6 का विपरीत पूछा गया था तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मेरा क्या है, 2 स्थितियों वाला केस सॉल्व होता है। अब आपका क्या बचा है, 3 स्थितियाँ और चौथा आपका ऑप्शन क्या था, खुला हुआ पासा। ये 2 केस हमारे बचते हैं। इन दोनों केस को हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन है